हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक दैट इज़ बाइनरी एडर एंड सब्ट्रैक्टर। प्रीवियसली हमने बाइनरी एडिशन की थी, किस तरीके से हमारे सिस्टम के अंदर ये प्रीवियस बाइनरी एडर जो था वो एडिशन करके दिखा रहा था। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी एडर एंड सब्ट्रैक्टर। सिंपल एक चीज़ का चेंज हुआ है बाइनरी एडर के अंदर, तो ये बाइनरी एडर एंड सब्ट्रैक्टर बन गया है। वो क्या है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि सिस्टम के अंदर एक्चुअली सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होती है। ठीक है, ओके जी, हम व्हाइट बोर्ड पर आ गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ कि सिस्टम के अंदर सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होती है। लेट्स सपोज एक रजिस्टर है जिसके अंदर वैल्यू है 1101। बी एक और रजिस्टर है जिसके अंदर वैल्यू है 1001। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो बाइनरी वैल्यू है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, तो अगर हम बिट वैल्यूज ऑन करें 1, 2, 4 एंड 8 और जो बिट्स ऑन हैं उनको ऐड करें तो हमें इनका डेसिमल इक्विवेलेंट मिल जाएगा। 8 + 4 = 12, 12 + 1 = 13। तो रजिस्टर ए में जो बाइनरी वैल्यू है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, 13। रजिस्टर बी के अंदर जो बाइनरी वैल्यू है उसकी डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, 8 बिट इज ऑन एंड 1 बिट इज ऑन, इट इज 9। ठीक है, तो 13 में से अगर हम 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 4। ठीक है, डेसिमल 4। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके देख लेते हैं बाइनरी। 1 - 1 is 0, 0 - 0 is 0, 1 - 1 is 1, 1 - 1 is 0। ठीक है, दिस बाइनरी नंबर इज इक्वल टू डेसिमल 4। ठीक है, सब्ट्रैक्शन इस तरीके से सब्ट्रैक्शन मैनुअली होती है, बट हमारे सिस्टम में इस तरीके से सब्ट्रैक्शन नहीं होती। ठीक है, देर इज नो एनी लॉजिक ऑपरेशन जो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करे। ठीक है, माइनस का कोई सर्किट नहीं है हमारे अंदर। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन होती है यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर। अब इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि सिस्टम के अंदर किस तरीके से सब्ट्रैक्शन होती है। ए रजिस्टर के अंदर हमारे पास वैल्यू है 1101, बी रजिस्टर के अंदर हमारे पास वैल्यू है 1001। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है सिस्टम हमारा, बी का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालता है। ठीक है, बी का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी वुड बी, अच्छा वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो 1 है वो 0 हो जाते हैं और जो 0 हैं वो 1 हो जाते हैं। तो बी में वैल्यू है 1001, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा तो हो जाएगा 10110। जो 1 थे वो 0 हो गए, जो 0 था वो 1 हो गया। टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए इसके अंदर एक 1 और ऐड हो जाता है। ठीक है, तो फाइनली टूज कॉम्प्लीमेंट बी का क्या बनेगा, 0 + 1 is 1, 1, 1। ठीक है, दिस वुड बी द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद जो ए वाली वैल्यू है वो ऐड हो जाती है इस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में। ठीक है, क्या वैल्यू आई है, 0, 1, 1, 1। दिस इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। क्या है ये, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इसके अंदर ऐड करना है हमें क्या, जो ए में वैल्यू है, ए में क्या वैल्यू है, 1101। ठीक है, ऐड की, 1 + 1 is 10, 1 0 0 सम में आ गया, कैरी में गया हमारे पास 1। अगेन 1 + 1 is 2, 2 का बाइनरी क्या है, 0, 1 कैरी। 1 1 1 is 3, 3 का बाइनरी क्या है, दैट इज 1 1, 1 is in the sum column and 1 carry। अगेन 1 0 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास बनता है 2 0 1 कैरी। ठीक है, आफ्टर एडिंग ए इन द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, अगर हमारे पास कोई एंड कैरी आ जाए, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास एंड कैरी क्या है, दिस 1। ठीक है, इसको कर देते हैं डिस्कार्डेड। ठीक है, तो जो फाइनल वैल्यू है हमारे पास, दिस इज दी सब्ट्रैक्शन। सिस्टम हमारा सब्ट्रैक्शन इस तरीके से परफॉर्म करता है। ठीक है, जो कि आपको नजर आ रही है, फाइनल वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, तो अगर हम ए में जो वैल्यू है और बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर वैसे भी 4 आ रहा था, और आफ्टर टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड भी हमारे पास आंसर क्या आया है, 4। एक्चुअली हमारा जो सिस्टम है, इनसाइड द सिस्टम सब्ट्रैक्शन इस तरीके से परफॉर्म होती है। ठीक है, नाउ मूविंग बैक टू आवर सर्किट,
बाइनरी एडर एंड सब्ट्रैक्टर। अच्छा, यहाँ पे एक मोड बिट दी हुई है जो कि आपको नजर आ रही होगी। दिस इज अ मोड बिट एम की वैल्यू अगर होगी 0 तो ये बन जाएगा एडर। ये कंप्लीट सर्किट हमारा बन जाएगा एडर सर्किट, बाइनरी एडर। और अगर एम की वैल्यू होगी 1 तो हमारा ये कंप्लीट सर्किट बन जाएगा बाइनरी सब्ट्रैक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है, अगेन ये 4 बिट आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं हम, तो इसके अंदर भी 4 बिट्स का ही बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर बना हुआ है। इससे ज़्यादा होगा तो उतने ही फुल एडर्स अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 फुल एडर्स हैं। फुल एडर क्या करता है, 3 इनपुट लेता है और 2 आउटपुट में हमें देता है। ठीक है, फुल एडर प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है, इट इज टेकिंग 3 वेरिएबल्स एज एन इनपुट एंड प्रोड्यूसिंग 2 एज एन आउटपुट। आउटपुट वेरिएबल कौन कौन से हैं, सम एंड कैरी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाले फुल एडर के अंदर 3 इनपुट कौन कौन से हैं। नंबर 1 मोड वाला इनपुट जिसको C0 कहा गया है। ठीक है, ए रजिस्टर का बिट डायरेक्टली इंसर्टेड है इनटू द फुल एडर, और B0 एक्सक्लूसिव और होने के बाद हमारे पास ऐड हो रहा है किसमें, फुल एडर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ये जो B0 है ये एक्चुअली उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकल के आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि अगर हमारा पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ए में वही वैल्यू लेते हैं 1101 और बी में है हमारे पास वैल्यू 1001, क्योंकि हमें पता है इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, इफ योर एम मोड बिट इज 0 योर सर्किट वुड बिकम द बाइनरी एडर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं बिट्स की वैल्यूज दे देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये है A0, A1, A2 एंड A3। सिमिलरली नीचे बी रजिस्टर की वैल्यूज हैं, ये हो जाएगी हमारी B0, B1, B2 एंड B3। ठीक है, तो मैं बिट्स ऐड कर रही हूँ इस सर्किट के अंदर। A0 बिट कौन सी है, देख के बताइए, इट इज 1। ठीक, B0 बिट कौन सी है हमारी, B0 इज ऑल्सो 1। A1 बिट क्या है हमारी, A1 इज 0। B1 बिट क्या है हमारी, B1 इज ऑल्सो 0। ठीक है, A2 bit is 1, B2 bit is 0, A3 bit is 1 and B3 bit is 0. Sorry, B3 bit is also 1. ठीक है, ये बिट्स वैल्यूज हो गई, बिट वैल्यूज हमने ऐड कर दी। अब if mode bit is 0, अब 0 is connected to the second input of exclusive OR gate। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 0 मोड बिट कहाँ कहाँ कनेक्टेड है। 0 मोड बिट इज द इनपुट फॉर फर्स्ट फुल एडर। पहले फुल एडर का इनपुट है ये मोड बिट। ठीक है, पहला इनपुट, और बाकी मोड बिट इज कनेक्टेड टू द सेकेंड इनपुट ऑफ एक्सक्लूसिव OR गेट। जितने भी एक्सक्लूसिव OR गेट हैं उनका सेकेंड इनपुट क्या है, हमारी मोड बिट, जो कि B की वैल्यू के साथ एक्सक्लूसिव OR हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं। ठीक है, एक्सक्लूसिव OR गेट का ट्रुथ टेबल क्या है, एक्सक्लूसिव OR गेट का ट्रुथ टेबल है 0001 1011। ठीक है, एक्सक्लूसिव OR में दोनों अगर आइडेंटिकल वैल्यूज हैं तो हमारे पास आउटपुट आता है 0। दोनों में से एक भी आइडेंटिकल नहीं है दोनों, तो आउटपुट आता है हमारे पास 1। अगेन दीज आर 2 आइडेंटिकल वैल्यूज, तो हमारे पास आउटपुट आएगा 0। ठीक है, दिस इज द आउटपुट फॉर एक्सक्लूसिव OR गेट। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, B वाली बिट हमारी एक्सक्लूसिव OR हो रही है किसके साथ, मोड बिट के साथ। ठीक है, इफ मोड बिट इज 0, अगर मोड बिट हमारे पास 0 होगी तो वट एवर द वैल्यू प्रेजेंट इनसाइड B वही हमारे पास आउटपुट में आएगा। ठीक है, ट्रुथ टेबल से देख लेते हैं, यू कैन सी दैट इफ B इज 0 तो आउटपुट में आ रहा है हमारे पास 0, अगर हम उसको एक्सक्लूसिव OR कर रहे हैं किसके साथ, 0 के साथ। इफ B इज 1 को अगर हम एक्सक्लूसिव OR कर रहे हैं किसके साथ, 0 के साथ, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, 1। दिस इज द वैल्यू दैट इज जो B की वैल्यू है। ठीक है, तो B एक्सक्लूसिव OR 0 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा B।
और हम अगर बी एक्सक्लूसिव और 1 करेंगे, 1 मीन्स हमारा मोड बिट अगर 1 होगा, 1 मोड बिट बी के साथ एक्सक्लूसिव और होगा बी वाले बिट के साथ, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? तो हमारे पास आउटपुट आएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यू कैन सी दैट 1 1 इफ बी इज 0 0 एक्सक्लूसिव और 1, तो आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास? 1, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, अगेन 1 एक्सक्लूसिव और 1 कर रहे हैं, इफ बी इज 1 एक्सक्लूसिव और 1 हुआ, आउटपुट आ रहा है 0, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, इसलिए हमने एक्सक्लूसिव और लगाया है, एक्सक्लूसिव और गेट। ये क्या कर रहा है, इफ मोड बिट हमारी 1 होगी तो आउटपुट में आएगा हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट, अगर मोड बिट हमारी 0 होगी तो जो हमारी बी वाली वैल्यू है वही हमारे पास आउटपुट आएगा इस एक्सक्लूसिव और गेट से। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको एडर बना के देख लेते हैं। अगर हम इसमें एडिशन करें वही वैल्यूज, इनको ऐड करके देखते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? 13 + 9 is 21, 21 आना चाहिए आउटपुट। 1 + 1 0, 1 कैरी, 1 1 1 + 1 is 0, 1 कैरी। ठीक है, इन सबको चेक करके देखते हैं बिट वैल्यूज। बिट वैल्यू है 1 2 4 एंड 8 एंड 16। 16 + 4 20, 20 + 2 20 + 2 is 22। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम 13 + 9 करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आता है एडिशन में 22। ठीक है, चेक करके देख लेते हैं। मोड बिट है हमारे पास 0, 0 इज द इनपुट फॉर दिस, अगेन 0 इज द इनपुट फॉर द सेकेंड इनपुट फॉर एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, इफ मोड बिट इज 0। ठीक, अब एक्सक्लूसिव और हो रहा है किसके साथ? बी के साथ। बी की वैल्यू है 1। अभी हमने देखा कि अगर हम एक्सक्लूसिव और करें 0 के साथ तो जो बी की वैल्यू है वही हमारे पास आउटपुट में आ जाएगी। ठीक है, 0 1 एक्सक्लूसिव और कर रहे हैं, 0 1, आउटपुट क्या आएगा हमारे पास? बी एक्सक्लूसिव और 0, तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास? बी इज 1, 1 एक्सक्लूसिव और 0 इज आउटपुट इज 1। ठीक है, जो बी की वैल्यू है। अगेन 0 एक्सक्लूसिव और 0, 0 एक्सक्लूसिव और 0 में आउटपुट आएगा हमारे पास 0। अगेन 0 एक्सक्लूसिव और 0, आउटपुट आएगा 0। 0 एक्सक्लूसिव और 1, आउटपुट आएगा हमारे पास 1। अगर हम 0 के साथ एक्सक्लूसिव आर कर रहे हैं तो जो बी की वैल्यू है वही वैल्यू हमारे पास आउटपुट में आ रही है। ठीक है, अब फुल एडर 3 बिट्स की एडिशन करेगा। पहला बिट है यहाँ पे हमारा 1, दूसरा बिट है 1, तीसरा बिट है 0। 1 + 1 0, कैरी आउटपुट इज 1। ठीक है, लेट मी रिमूव दिस ताकि आपको आउटपुट नजर आए। ठीक, अब 3 बिट्स की एडिशन करेगा। पहला बिट है 1, दूसरा बिट है 0, तीसरा बिट भी है 0। सम में आ गया हमारे पास 1, कैरी में आया हमारे पास 0। ठीक है, 0 1 1, अगेन सम में आया हमारे पास 1, कैरी में आया 0। अब 1 1 0, सम में आया 0, कैरी में आउटपुट आया 1। ठीक है, दिस इज द बाइनरी ऑफ 22। ठीक है, अब यहीं से हम मोड बिट को चेंज कर देते हैं। मोड बिट को कर देते हैं क्या? 1। इफ मोड बिट इज 1 तो हमारे पास ये सर्किट बन जाएगा। ये सर्किट सबट्रैक्टर का काम करेगा। ठीक है, रजिस्टर ए वाली वैल्यूज लिखी हुई हैं, रजिस्टर बी वाली वैल्यूज लिखी हुई हैं। जस्ट हमारा क्या चेंज हो गया? हमारा मोड बिट 0 से क्या हो गया? 1। ठीक है, जहां जहां 1 है, ओके, सबसे पहले कैरी इनपुट जा रहा है 1। यहाँ पे इनपुट क्या जा रहा है? इसका सेकेंड इनपुट है 1, सेकेंड इनपुट 1, सेकेंड इनपुट 1, सेकेंड इनपुट 1। ठीक है, अब ये एक्सक्लूसिव और होगा बी के साथ। मीन्स अगर हम बी को एक्सक्लूसिव और करें 1 के साथ तो आउटपुट देगा हमें बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? बी 0 इज 1, आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे 0। B0 इज 0, आउटपुट आएगा 1। B0 इज 0, आउटपुट आएगा 1। B2, दिस वन B3 इज 1, आउटपुट आ गया हमारे पास
0, ठीक है। ये हो गए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होने के बाद अब इसमें 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। 1 कहाँ से आ रहा है हमारे पास? 1 आ रहा है इस मोड बिट से, ठीक है। 1 इज एडिंग इन फ्रॉम दिस। अब इसकी एडिशन करते हैं, फुल एडर का काम है 3 बिट्स की एडिशन करना। पहला बिट है 1, दूसरा बिट है 1, तीसरा बिट है 0। 1 1 0 ऐड करेंगे तो सब में आएगा 0, कैरी में आएगा 1। पहला बिट है 1, दूसरा बिट 0, तीसरा बिट 1। 1 एंड 1 एडिशन करेंगे, सम में 0, कैरी में आया 1। नाउ 1 1 1 3 1, सम में भी 1, कैरी में भी 1, ठीक। अब है हमारे पास 1 1 0, सम में 0, कैरी में 1। फाइनल जो कैरी है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। दिस इज द आउटपुट फॉर बाइनरी सबट्रैक्टर, ठीक है। समझ में आ गया किस तरीके से सबट्रैक्शन हुई? डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ आप इसको करके देख सकते हैं और आप मैनुअली भी करके देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।